एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपॉ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये कभी काबा काबा गा करके देश भर में चर्चित हुई लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से पहलगाम हमले के बाद से चर्चा में आ गई है। नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार से धुआंधार सवाल करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार से उन्होंने पूछा है कि पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए उसके बाद सरकार ने जवाबी कार्रवाई क्या कुछ किया। उन्होंने पूछा कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक सरकार से हो कैसे गई। इस पूरे मामले के बाद वो सवाल पूछ ही रही थी कि उनका वीडियो पाकिस्तान के एक चैनल ने शेयर कर दिया और उस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि ये सरकार यानी केंद्र की जो वर्तमान सरकार है वो बिहार में आगामी बिहार में जो होने वाला विधानसभा का चुनाव है उसके लिए इस पूरे हमले को राजनीतिक रूप दे करके वोट की राजनीति करेगी। और ये मामला कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए पूरा कंटेंट नेहा सिंह राठौर का सरकार पर भारत पर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ा सुंदर माध्यम मिल गया। लेकिन इस पूरे मामले में देश में उबाल है। लोग पहलगाम हमले को लेकर के जहां पर पाकिस्तान को दोषी मान रहे थे, अब इस कंटेंट के बाद नेहा सिंह राठौर पर भी हमला कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर को भी धमकियां दे रहे हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर देशद्रोही तक का तमगा नेहा सिंह राठौर को मिल गया है। लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, नेहा सिंह राठौर ने ऐसा क्या पूछ लिया? उसने यही तो कहा कि पहलगाम में जो हमले हुए हैं, आतंकी हमले जिसमें निर्दोष 26-27 लोगों की मौत हुई है, उसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? केंद्र सरकार आपके पास है। आपने वादा किया था कि पहलगाम ही नहीं बल्कि कश्मीर सुरक्षित है। फिर ऐसी घटना कैसे हो जाती है, वो भी दिन दहाड़े, जहां पर 2000 से अधिक लोग रोजाना घूमने जाते हैं, वहां पर सिक्योरिटी नहीं था। सवाल पूछती है, वो पूछती है कि आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री, जो तमाम मीडिया चैनल में ये चलता है कि वो भारत आते हैं, वापस लौटते हैं अपनी यात्रा को बीच में छोड़ करके, क्योंकि उन्हें मालूम चलता है कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। लेकिन वो आते हैं तो पहलगाम में हुए हमले में जो शहीद हुए थे निर्दोष लोग, उनके परिजनों से मिलते नहीं हैं। उनसे मिलता कौन है? गृह मंत्री अमित शाह। और वो ठीक एक दिन बाद बिहार पहुंचते हैं मधुबनी में और एक बड़ी रैली को संबोधित करते हैं, क्योंकि बिहार में बड़ा पैकेज लेकर के पीएम मोदी आने वाले थे। जी हाँ, ये जो रैली था, ये रैली नहीं था, ये चुनावी रैली नहीं था, ये बिहार के लिए रैली था। वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार थे, तमाम बड़े नेता थे, तमाम बड़े मंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद थे, जो ये दावा करने वाले थे कि इस रैली के बाद बिहार की जो दशा है वो बदल जाएगी, करोड़ों का पैकेज जो है वो बिहार को हम दे देंगे। और इसी उम्मीद से लोग भी थे। लेकिन हुआ क्या? करोड़ों का पैकेज मिला क्या? विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? जो लगातार लोग पूछते आ रहे थे वैसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। विपक्ष तो सवाल करेगा ही। सवाल नेहा सिंह राठौर ने भी किया कि आप अचानक मधुबनी में एक रैली को संबोधित कर देते हैं और वहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री ठाकरे भी लगा रहे हैं। तो सवाल तो पूछेंगे कि देश जहां मातम मना रहा है, देश में 27 लोगों की मौत हो जाती है, हत्या करता है आतंकी घुस करके, घर में हमारे मारता है, और आप ठाके लगा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो सवाल वो पूछ दी, तो फिर इसमें गलत क्या है? गलत क्या दिखता है? आपका जो सोशल मीडिया हैंडल है भाजपा का, क्योंकि ये सरकार एक तरह से कहिए तो भाजपा की है, केंद्र में जो सरकार है, क्योंकि रैली तो आप भाजपा के वोट के लिए करते हैं प्रधानमंत्री जी। ऐसे में आप जब लिखते हैं अपने सोशल मीडिया पर
कि धर्म पूछा, जात नहीं पूछा, तो इसका मतलब क्या होता है? आपकी सरकार है, केंद्र में आप हैं, उसके बावजूद ये लिखने की जरूरत आपके तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर भाजपा के क्यों होता है कि धर्म पूछा जात नहीं? इसका मतलब कि देश की जो समरसता है, देश का जो भाईचारा है, उसको खत्म करने की कोशिश, उसकी साजिश है ये। तो इसे वोट बैंक नहीं समझा जाए तो क्या समझा जाए? आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई भाजपा को कि ये लिखना कि धर्म पूछा जात नहीं? तो जो कश्मीर में पहलगाम में जो ये घटना हुई, जहां पर 27 लोगों की मौत हुई, उसमें जो एक कश्मीरी मुसलमान की मौत हुई है, वो कौन सा धर्म का था? जिसने बचाया है वो कौन सा धर्म का था? ये कौन जवाब देगा? जो कश्मीरी दिन रात इस वक्त तमाम पर्यटकों के लिए एक साथ खड़े हैं, एक पैर पर खड़े हैं और लगातार कह रहे हैं कि ये हमारी हत्या हुई है, ये कहीं ना कहीं कश्मीरियत की हत्या हुई है, उसका जवाब कौन देगा? तो नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर यूपी में हो गया है। नेहा सिंह राठौर ने उसके बाद भी हमला किया और एक और वीडियो बना के कहा कि अगर वो आतंकियों के सर ले आते तो कुछ समझ में आता। एफआईआर से क्या होगा? एफआईआर होना, पाकिस्तान का वीडियो शेयर करना, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल तो यह है कि सवाल पूछना देशद्रोह थोड़े है। तो ये जब सवाल पूछा गया तो फिर आम आदमी जिसके अंदर ये गुस्सा है वो एक लोक गायिका पर क्यों निकल रहा है? केंद्र सरकार की जवाबदेही क्यों नहीं बनती है कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के हमारे देश में संतोषजनक जवाब क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं ये कहा गया कि हम हर जगह सुरक्षित हैं, कश्मीर में भी सुरक्षित हैं और हमारी सिक्योरिटी लैप्स हुई है, हमें इसकी जानकारी नहीं हुई है? ऐसा करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इस पूरे मामले में लोक गायिका अभी भी अपनी बातों पर अडिग है, लगातार वीडियो बना रही है। देखना होगा कि इस पर केंद्र सरकार का जवाबी कार्रवाई क्या होता है। बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।